हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माई सेक्रेटरी, जिसमें हमें डोमिनिक और जंगाली की स्टोरी बताई गई है। जिसमें डोमिनिक एक मोबाइल कंपनी TNT में एक डायरेक्टर है और वो हर काम परफेक्शन के साथ करता है और बहुत इंटेलिजेंट है, और जंगाली उसकी सेक्रेटरी है। पर एक दिन डोमिनिक पर कोई हमला करता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे लोगों के चेहरे दिखना बंद हो जाता है। पर सब लोगों में से जंगाली ही थी जिसका चेहरा डोमिनिक देख सकता था। आगे क्या होता है और क्या वो दोबारा लोगों के चेहरे देख पाएगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम इस ड्रामा की कास्ट को देख लेते हैं, जिसमें लीड रोल डोमिनिक जो TNT कंपनी में डायरेक्टर है और जंगाली उसकी सेक्रेटरी है। सेकंड लीड रोल वेरोनिका पार्क का है जो अपनी कंपनी की मालिक है, और किदेजू जो TNT कंपनी में डायरेक्टर है और डोमिनिक का अच्छा दोस्त भी है। जंगजुंग ही गाली का भाई है जिसे दिखाई नहीं देता, और जंगनाम ही गाली की बहन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम गाली को देखते हैं जब वो अपना फैमिली मोटो देख रही थी, जिसमें लिखा था कि 3 सेकंड का सब्र ही किसी की जिंदगी बचा सकता है, और ये मोटो वो अपनी लाइफ में अपनाती है। पर एक दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने आखिरी शब्द में भी उसका फैमिली मोटो बोल रही थी। फिर 10 साल बाद गाली एक सेक्रेटरी बन जाती है और वो अपने बॉस की मॉम के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। दूसरी तरफ देजू डोमिनिक को ढूंढता है क्योंकि आज वो अपने नए शो की प्रेजेंटेशन करने वाला था, जिसकी उसने कोई रिहर्सल नहीं की थी। तब एंट्री होती है डोमिनिक की, जो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाता है जब उसका अंकल उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगली बार उनकी मीटिंग में डोमिनिक की जगह उसे चुना जाए। पर डोमिनिक बहुत समझदार और अपने काम में माहिर है, और वो लोगों का फेस देखकर उनका दिमाग पढ़ लेता है, इसलिए कोई उससे कुछ छुपा नहीं सकता। तभी देजू वहाँ आता है और उसे रिहर्सल के लिए ले जाता है। पर मिनिक को रिहर्सल की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे पहले से सब कुछ याद था। पर तब वो गाली को फोन करता है क्योंकि वो लेट थी और मिनिक के कपड़े और जूते उसके पास थे, और उसकी कॉल के बाद वो उसके पास जाती है। तब हम देखते हैं कि मिनिक के सारे काम गाली करती है, और वो अपने साथ एक बैग मिनिक का लेकर चलती है जिसमें सारी चीजें उसकी होती हैं, और उसे उसका सूट पहनाना, उसके जूते पहनाना, और यहाँ तक कि उसके होठों पर लिप बाम भी वही लगाती है। और क्योंकि मिनिक हर साल अपनी सेक्रेटरी चेंज करता है, इसलिए गाली उसका सारा काम करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ये सब करेगी तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जाता है और सबको अपने नए शो के बारे में बताता है जो वो बच्चों के साथ करने वाला है, और गाली भी उसकी प्रेजेंटेशन देखती है क्योंकि उसने भी उसकी उसमें मदद की थी। तब देजू उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिक अब एक नई सेक्रेटरी लाएगा। फिर वो घर जाती है और अपना फैमिली मोटो देखती है और उससे अपनी हिम्मत बढ़ाती है। तभी उसका भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि वार्टन स्कूल से उसकी बहन का एडमिशन लेटर आया है, पर वो एडमिशन लेटर नहीं था, और जुंगी उसे कहता है कि वो उसे वहाँ नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि उसकी बहन टेस्ट में फेल हो जाए। पर गाली कहती है कि वो नामी को उस स्कूल में भेज कर रहेगी क्योंकि उसका बॉस भी उसी स्कूल में गया था, और वो चाहती है कि नामी भी उसकी तरह बने और वो भी स्टेज के ऊपर खड़ी हो, ना कि उसकी तरह स्टेज के पीछे। अगले दिन गाली ऑफिस में जाती है और एक दूसरी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसे पता चला है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और वैसे तो मिनिक 1 साल से ज्यादा किसी को जॉब पर नहीं रखता, पर उसने एक सेक्रेटरी को 3 साल तक अपने साथ काम करने दिया था और वो उसे रेगुलर एम्प्लॉय भी बनाना चाहता था, इसलिए उसे लगता है कि अगर वो मिनिक को बोलेगी तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा। दूसरी तरफ मिनिक देजू को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें उसके डॉग की वीडियो थी और उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स भी। तब देजू भी उसे उसकी कंपनी के स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताता है, पर मिनिक कहता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा। तब वो वहाँ गाली को देखता है जो वहाँ स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही थी, पर देजू उससे कहता है कि वो इतनी दूर से और इतने सारे लोगों में गाली को कैसे पहचान सकता है। तब मिनिक कहता है कि अगर वो बहरा और अंधा भी हो गया तब भी वो गाली को पहचान लेगा। तब देजू कहता है कि अगर वो गाली को इतनी अच्छी तरह से जानता है तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों नहीं कर देता। पर मिनिक कहता है कि उसे पता है जब उसने अपनी एक सेक्रेटरी पर भरोसा किया था तो उसने उसके साथ क्या किया, इसलिए अब वो किसी पर इतना भरोसा नहीं करेगा। और जब गाली उसके ऑफिस में जाती है तब वो मिनिक के हाथ में स्पोर्ट्स इवेंट का नोटिस देखती है, पर उसे लगता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहता है, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना फेंके और उसे एक मौका दे और अपने फैसले के बारे में एक बार सोचे। पर मिनिक को लगता है कि वो स्पोर्ट्स इवेंट की बात कर रही है, और फिर वो उसे घर छोड़ने जाती है, पर वो दरवाजा मिनिक के सिर पे लग जाता है और
उसे धुंधला दिखने लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसका विजन ठीक हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो उसका चेकअप करे। पर डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी सर्जरी को 20 साल हो गए हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है। पर मिनिक कहता है कि उसके कहने पर वो भागता नहीं है ताकि उसकी हार्ट बीट तेज ना हो जाए और ना ही वो किसी भीड़ वाली जगह पर जाता है। पर डॉक्टर उसका चेकअप नहीं करता। फिर मिनिक घर जाता है और वो देखता है कि दरवाजे पर गाली उसके लिए दवाई और एक नोट छोड़कर गई थी, जिसकी वजह से वो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाड़ता और उसके 1 साल के काम को याद करता है और ये डिसाइड करता है कि वो उसके लिए स्पोर्ट्स इवेंट में जाएगा। अगले दिन गाली अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी होने के बाद भी स्पोर्ट्स इवेंट में जाती है इस उम्मीद से कि मिनिक उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा और वो वहाँ जाकर उसका इंतजार करती है। पर सबको लगता है कि वो वहाँ नहीं आएगा, पर मिनिक वहाँ आता है और उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसे गाली को उठाकर भागना था। और जब रेस स्टार्ट होती है तो मिनिक सबसे आगे था और गाली भी सबसे पहले चिप्स को मुंह में पकड़ लेती है और वो दोनों रेस जीत जाते हैं। और रेस खत्म होने के बाद मिनिक गाली से कहता है कि जाते जाते वो उसके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो आज यहाँ आया है। तब गाली उससे कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो उसके बारे में सोचेगा, तो अब वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर मिनिक कहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था और अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। पर गाली कहती है कि उसे लगता था कि अगर वो अपनी तरफ से उसके काम में कोई कमी नहीं छोड़ेगी तो वो उसे एक और मौका देगा। और तब गाली कहती है कि क्या उसे पता है कि हर कोई उसे लेके बुलाता है और उसके बैग में सिर्फ उसकी ही चीजें हैं और उसकी डायरी में सिर्फ उसका शेड्यूल है। पर मिनिक उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और जब गाली घर जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई बहन दोनों उसका इंतजार करते करते सो गए थे। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो घर में किसी को नहीं बताती कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब उसकी कंपनी की एम्प्लॉय उसे फोन करती है और कहती है कि उसके लिए उन्होंने एक फेयरवेल रखी है जिसमें उसे आज जाना होगा। दूसरी तरफ देजू मिनिक की दी हुई पेन ड्राइव से डॉ की वीडियो देखता है और तब वो उसमें मिनिक की फाइल देखता है। और तभी वहाँ इलवांग उसकी सेक्रेटरी आती है और वो देखती है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल देख रहा था, क्योंकि उसके आते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया और वो पेन ड्राइव भी निकाल ली थी। तभी उसके पास मिनिक के अंकल का फोन आता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है और वहाँ उसने कुछ शेयर होल्डर्स भी बुलाए थे और वो देजू को भी अपनी साइड पर करना चाहता था ताकि वो अगले शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उसे वोट दे सके और मिनिक की पोजीशन उसे मिल जाए। दूसरी तरफ मिनिक अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा था तब उसे उसकी पेन ड्राइव नहीं मिलती और उसे याद आता है कि उसने वो देजू को दी थी। और जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो वहाँ गाली के डेस्क पर उसकी डायरी देखता है और उस डायरी में वो देखता है कि उसमें सिर्फ उसका ही शेड्यूल था जो उसमें गाली ने लिखा था। और जब मिनिक वहाँ से चला जाता है तब गाली की फ्रेंड उसे फोन करती है और गाली वहाँ से अपना सामान लेने आती है और मिनिक देजू के कैबिन में जाता है पर उसे वहाँ देजू नहीं मिलता। तब वो वहाँ फर्श पर वो पेन ड्राइव देखता है और तभी देजू उसे फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जब मिनिक वहाँ से जा रहा था तब इलवांग उसके हाथ में वो पेन ड्राइव देखती है और मिनिक को वापस आते देखकर गाली छुप जाती है और मिनिक देजू से मिलने जाता है, पर देजू अपने ड्राइवर से कहकर दूसरी जगह चला जाता है। दूसरी तरफ गाली अपने फेयरवेल में जाती है और सब उसके लिए खाना और ड्रिंक्स लाते हैं और तब वो ड्रिंक करती है और ड्रिंक करके सब मिनिक के पास जाने वाली थी। तब गाली भी कहती है कि आज वो मिनिक को मार देगी और वो सबके साथ उसे मारने जाती है। दूसरी तरफ मिनिक के पास एक आदमी आता है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था और वो मिनिक से वो पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करता है, पर मिनिक वहाँ से भाग जाता है और किसी को फोन करता है, पर तब उसका फोन भी उसके हाथ से छूट जाता है और पानी में गिर जाता है और वो भागता भागता अपनी बिल्डिंग पर चला जाता है। और जब वो आदमी उससे वो पेन ड्राइव नहीं ले पाता तब वो अपना चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ गाली उसके पास आ रही थी और बाकी सब उसके साथ जाने से मना कर देती हैं, इसलिए वो अकेली उससे मिलने जाती है। और तब मिनिक उसे देखता है और उसे आवाज लगाता है और जब गाली उसे देखती है तब वो आदमी उसे गिरा देता है और फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी गाली वहाँ पहुँच जाती है और उसके सिर पर कुछ मारती है और वो बेहोश हो जाता है। तब मिनिक उसका चाकू वहाँ से हटा देता है और उसका फेस देख लेता है, पर तभी उसकी आँख खुलती है और वो चाकू उठाता है और मिनिक पर वार करता है, जिसकी वजह से मिनिक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते उसे उसका फेस दिखाई नहीं देता। फिर उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपने डॉक्टर का चेहरा नहीं पहचानता क्योंकि उसे बार बार अलग चेहरे दिखते हैं और नर्स का चेहरा भी उसे हर बार अलग दिखता है और वो उसे पहचानने से मना कर देता है, पर डॉक्टर भी उसे कहता है कि वही उसका डॉक्टर है। पर मिनिक को उस पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस गाली की इन्वेस्टिगेशन करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गाली ने ही मिनिक को धक्का दिया था, पर गाली उन्हें बताती है कि इसने मिनिक की जान बचाई है। और दूसरी तरफ मिनिक को लोगों के चेहरे बदलते हुए दिखते हैं और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग थे और बार बार उनके चेहरे बदल रहे थे। और फिर वो एक
चेयर के नीचे छुप जाता है। तभी उसे गाली के चलने की आवाज आती है और वो गाली को देखता है, क्योंकि सिर्फ एक गाली ही थी जिसका फेस वो देख सकता था। पर गाली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उस पर मर्डर का इल्जाम लग चुका है और उसकी नौकरी भी उसने छीन ली है। और जब वो उसके पास जाती है तभी मिनिको उसे हक करता है और उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।